हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 10:30 बज रहे और इस वक्त काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो ऐसे मौसम में मुझे काम करने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मौसम अच्छा है तो कुछ चावल को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बैठकर मैं साथ में बारिश का आनंद भी ले लूँगी और काम करने में अच्छा भी लगेगा और टाइम पास भी हो जाएगा साथ में। तो वैसे भी मेरा चावल जो था वो साफ़ किया हुआ ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा जब लंच बनाना ही है अभी दोपहर में, तो क्यों ना इससे पहले मैं लंच के लिए चावल को साफ़ कर लेती हूँ। जितने देर में लंच बनाने का टाइम होगा उतने देर में मैं चावल को साफ़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं चावल को चलने में डाल देती हूँ। चावल में जो भूसा और धूल है वो सब निकल जाएगा। तो मैं इसे एक थाली में चावल को थोड़े थोड़े लेकर इसके काले काले जो चावल होते हैं और पत्थर उसको निकाल कर साफ़ कर लूँगी। इसको साफ़ करने में मुझे थोड़ा समय लग सकता है। अकेले अकेले बैठने से अच्छा है अपने काम को कर कर अपने तनाव को दूर कर सकती हूँ। तो गाइज, मन में इतने उलझने हैं कि समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें अपनी खुशी। तो कभी कभी हम अपने मन के आदतों की वजह से ही अपने मन से उलझे हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे और ध्यान लगाएंगे, दिन की शुरुआत शांति से करेंगे, बट जैसे ही आँख खुलती है तो सबसे पहले हम फ़ोन को उठा लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो भी काम है आज का वो हम कल से शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, बस यही से शुरू हो जाता है। कभी व्हाट्सएप देखना तो कभी इंस्टाग्राम को देखना तो कभी न्यूज़ देखना। तो धीरे धीरे ऐसी हमारी आदत जो है बन जाती है। फिर चाह कर भी यह आदत हमसे नहीं छूटती। लेकिन हमारी यह आदत अपने आप नहीं बनती, हम खुद इन्हें बार बार करके बनाते हैं। जैसे खेत में कोई रास्ता बार बार चलने से बन जाता है, ठीक वैसे ही हमारे मन में जो विचार हम बार बार दोहराते हैं वही रास्ता बन जाता है। लेकिन हम सोचते हैं अगर नया काम या नया रास्ता बनाना हो तो क्या वह असंभव है? नहीं। हमें बस कुछ ही समय के लिए धैर्य और दृढ़ता से नए विचार और नए काम को दोहराने होते हैं, बस वही से हमारी नई आदत बन जाती है। अगर फिर भी हम मानते हैं कि आज के डेट में मोबाइल हमारी ज़रूरत बन गई है, ऑफिस के काम भी वहीं से शुरू होते हैं, बच्चों के अपडेट्स भी वहीं से आते हैं, कभी कभी हमें मनोरंजन की भी थोड़ी ज़रूरत लगती है क्योंकि मोबाइल हमारे लिए ज़रूरी भी है। लेकिन बात यह है, क्या हम मोबाइल को उपयोग कर रहे हैं या फिर मोबाइल हमें उपयोग कर रहा है? अगर अगर मान लीजिए कि साइकिल हमारे लिए बनी है मगर उसका जो ब्रेक है वो हमारे कंट्रोल में ना हो तो क्या होगा? खतरनाक दुर्घटना हो सकती है। वैसे अगर हम मोबाइल हमारे समय और ध्यान और हमारी भावनाओं को अपने कंट्रोल में करने लगे तो वही हमारे लिए आंतरिक की दुर्घटना होती है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं और फिर हमें तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, पछतावा होने लगती है। मोबाइल की वजह से हमारे मानसिक शांति पर बहुत गहरा असर पड़ता है और हम सुबह सुबह ही मोबाइल देखने लग जाते हैं। ना जाने कौन सी नकारात्मक पोस्ट हमारे सामने आ जाए। तो ऐसे में हमारे दिन की शुरुआत ही भारी मन से होती है। तो हमारा मन शांत कैसे रहेगा? हर दिन की परिस्थितियाँ कुछ हमें खुद से तय करनी होती है, जैसे हमारे बच्चों का व्यवहार, जीवन साथी का मूड, ऑफिस का तनाव, घर का काम। यह कोई नई बात नहीं है। अगर हमें यह पता है कि यह रोज़ की परिस्थितियाँ है तो क्या हम इन्हें पहले से तैयार नहीं करनी चाहिए? जैसे कि मान लीजिए मौसम विभाग ने कहा कि आज बारिश होगी तो हम छाता लेकर या रेनकोट लेकर निकलते हैं। वैसे ही अगर हम मन की तैयारी कर ले तो कोई भी परिस्थिति हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। आजकल तो बड़ों को देखकर बच्चे भी नकल करने लगे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। अगर हम मोबाइल से दूरी रखेंगे तो बच्चे भी वही धीरे धीरे सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें अपनी आदत को कंट्रोल करनी पड़ेगी। हमें यह तय कर लेना है कि अपनी आदत को बदलने के लिए 3 स्टेप की शुरुआत करनी होगी। इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमें सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, परमात्मा को प्रणाम करने के लिए 5 मिनट समय देना होगा। हम 5 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद करके ये कहेंगे कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए यदि मैंने कोई गलती की हो तो, और मुझे बेहतर बनाने के लिए मेरी मदद कीजिए। सुबह सुबह परमात्मा को 5 मिनट का समय हम देते हैं, बट यही 5 मिनट हमें पूरे दिन ऊर्जा देंगे।
सबसे पहले हमें मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद कर लेना चाहिए। बार बार फ़ोन बजने की वजह से हमारा ध्यान जो है भटक जाता है, इसलिए जो ज़रूरी ऐप्स है उसी को चालू रखना चाहिए ताकि बेमतलब ही बार बार ध्यान न भटक जाए। इससे हमारे मन को स्थिरता मिलेगी। हमें किसी भी काम के बदलाव के लिए, अपनी आदत के लिए हमें कम से कम 15 दिनों के लिए एक संकल्प लेने की ज़रूरत होती है। सुबह सुबह हम किसी भी नकारात्मक, हिंसक, आलोचनात्मक कंटेंट को ना देखें, चाहे वह न्यूज हो या सीरियल हो या सोशल मीडिया पोस्ट हो। खुद को, मन को कंट्रोल करने के लिए हमें बस 15 दिनों के लिए पॉजिटिव इनपुट रखना चाहिए। किसी भी नई आदत को अपनाने से पहले हमें शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, बट धीरे धीरे काफ़ी हल्का महसूस होगा। हमारे मन को शांति मिलेगी। यदि हमारा मन खुश तो सब खुश। कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। अगर हम एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमें 10 कदम आगे रखते हैं। हर इंसान यही चाहता है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और हम सब सुबह अपनी सफलता को बर्बाद कर रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं है। जब हम शुरुआत ही गलत तरीके से करेंगे तो ऊर्जा, तनाव और छूटे हुए अवसरों से उलझते ही रहेंगे। हमारी सुबह की आदत से सब कुछ बदल दिया है। जैसे जैसे दिन बीतता है तनाव तेजी से बढ़ जाता है। शांत मन से शुरुआत करना ही मानसिक कवच पहनने जैसा है। ध्यान केंद्रित करने से नकारात्मक विचारों को त्यागने में हमारी मदद मिलती है। जब हमारा मन खुश रहता है तो कई सकारात्मक बदलाव होते हैं। हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों ही बेहतर तरीके से काम करता है। जब हम बेहतर तरीके से काम करते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। हमें हर दिन नए काम को करने से तनाव दूर करने जैसा है। जब भी मुझे अच्छे काम करने होते हैं तो मैं कभी पीछे नहीं रहती हूँ। मैं हमेशा नए कामों को, नए अवसरों को लाभ उठाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती हूँ। हर दिन नए काम को करने से हमें नई सीख मिलती है। तो यह मैंने मौसम को अच्छा देखते हुए 2 घंटे में चावल को साफ कर लिया है, और फिर इसके बीच में मैंने मेहमानों को चाय नाश्ता कर कर भी विदा कर दिया। तो मैं अब दोपहर के लंच बनाने के लिए तैयारी करने में लगी हुई हूँ। तो यह मैंने चावल को पका दिया है। अब मैं अरबी के पत्ते की सब्जी बनाऊंगी। अब तक मैंने अरबी के पत्ते को भी धो लिया है। दोपहर के 1:20 हो रहा है, तो 2 बजे तक मैं सारी सब्जियां, मतलब कि सब्जी को तैयार कर लूँगी। बेसन में मसाला और नमक को मिक्स करके पत्ते पे फैलाकर इसे मैं पानी में बॉयल करने के लिए कढ़ाई में रख लेती हूँ। नए काम को करने के लिए मैं हमेशा प्रयास करती रहती हूँ। भले ही वह काम हमसे बिगड़ जाए, मगर मैं हार नहीं मानती। अपनी गलतियों से ही कुछ नया सीखने का मौका मिलता है मुझे। हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि दोबारा कोई गलती दोहराऊँ ना। अपनी गलतियों को स्वीकार करके एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ाती हूँ। अगर हम किसी काम को मन से करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो अभी थोड़ी सी बारिश होने रुक चुकी है, लेकिन बादल छाने की वजह से काफ़ी अंधेरा हो गया है। साथ में अच्छी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। लगता है कुछ देर में बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। वैसे आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होगी तो फसल के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब हमारे खेत में भी धान रोपनी शुरू हो जाएगा। हमारे घर के आसपास के कुछ खेतों में धान रोपनी शुरू हो गई है। बारिश होने की वजह से यहाँ का जो बाहर का नज़ारा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। सारे पेड़ हरा भरा हो चुका है। सुबह सुबह उठकर मैं एक बार इन पेड़ पौधों को ज़रूर देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हरे भरे पेड़ पौधों को देखने में। इन्हें देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। जब भी हवा चलती है तो ऐसे लगता है जैसे मानो पेड़ झूम रहा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ वास्तव में झूम रहा है। बचपन में हमें मम्मी और दादी यही कहा करती थी कि सुबह सुबह हरे भरे पेड़ों को देखने से हमारी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। तब से लेकर अब तक मैं हमेशा सुबह रोज उठती हूँ तो एक बार हरे भरे पेड़ों को जरूर देखती हूँ। मेरा मन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इन पेड़ों को देखने से। तो अब मैं यहाँ अपने सब्जी के बारे में बात करती हूँ। मैंने अरबी के पत्ते के सब्जी में जो भी सामग्री जैसे मसाला वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिया है।
अच्छे से पका दिया, बट मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती कि मैं टमाटर डालना ही भूल गई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि घर घर में सबको सब्जी बहुत पसंद आएगी क्योंकि सब्जी का रंग काफ़ी खिला खिला हो चुका है। जैसे मानो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया हो वैसे लाल हो चुका है। इसका सुगंध भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह सब्जी सबको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। और हमारे यहाँ घर पर सबको इसकी सब्जी बहुत पसंद है। जैसे ही सब्जी बना दूंगी मैं जस्ट फैमिली लोग को खाना खिला दूंगी। जब हम गरम गरम खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद ही दोगुना हो जाता है, इसीलिए मैं गरम ही खाना खिलाऊंगी सबको। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपने मन की बात आप लोग के साथ शेयर किया। मेरे यहाँ एक अवसर था जो मुझे एक मौका मिला आपके साथ जुड़ने का। तो आज का वीडियो यहीं तक है। मेरा दोपहर का लंच तैयार हो चुका है, अब मैं फैमिली लोग को खिलाऊंगी। तब तक तो बच्चे लोग भी आ जाएंगे, साथ में सभी खा लेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम फिर मिलेंगे। मेरे सब्जी बनाने का तरीका और मेरे मन की बात आप लोग कैसे लगे मुझे कमेंट कर कर एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा सब्जी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग बनाने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा कैसा बनता है, कैसा लगता है और मुझे कमेंट में बताइएगा।